बात ये है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, उसको घर बिठा देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। जोन सी भी लेडीज कहने जाएगी एमडी को कि सर हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है या हमें परेशान किया जा रहा है, वो बंदा घर बैठ जाएगा। क्या इनका ही कानून चलेगा? यहाँ पे 70,000 रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया दे करके ये नौकरी के लिए आते हैं। उसके बाद में 17,000, 17,500 रुपया सैलरी है, 12,000 रुपया हमें देते हैं, बाकी पैसा निकाल के ये रख लेते हैं। ये कहाँ का साधन है? ये बताइए, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि औरतें काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर निकलेंगी तो इनके साथ सोएगी जब वो काम करेगी। मुझे पूछना है दिल्ली सरकार से, अगर प्रूफ नहीं होता तो वो झूठा साबित कर देते। जब हम हर मीडिया को, सोशल मीडिया पे सारे प्रूफ दे चुके हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं एमडी की बर्खास्त की गई यहाँ से? क्यों नहीं डीएनएस की बर्खास्त की गई? इसके बदले हमारे वर्कर निकल गए बाहर, हम निकल गए बाहर। क्या जुल्म किया था? जिसकी गलती थी उसको निकालिए ना। जब हम एमडी को कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ गलत हो रहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डीएनएस को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनकी बदनामी हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है, इन्होंने क्या प्लान बनाया? इस लेबर को निकाल देते हैं, नया लेबर ले आएंगे, नई छवि बन जाएगी, हॉस्पिटल की बदनामी रुक जाएगी। ये करने वाले संजीव झा जी है। संजीव झा जी जैसे जैसे इनको नसीहत देते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि बुराड़ी का विधायक ही संजीव झा जी है। क्या संजीव झा जी आज धरना खत्म होने के बाद में आए हैं? जब हम 9 दिन से हॉस्पिटल के अंदर धरने पे थे, संजीव झा जी एक दिन भी नहीं आए। आज हम सभी बाहर निकाले गए। हमारे जाने के बाद थाने में अगर दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, बुराड़ी पुलिस में, उसके बाद में संजीव झा यहाँ आते हैं। क्या उनका जरा सा भी गैरत नहीं है, जरा सा भी शर्म नहीं है कि उनके इलाके के उनकी माँ बहनें यहाँ धरने पे बैठी हुई है, जिनके आगे वो हाथ जोड़ के माफी मांगने जाते हैं वोट के लिए। आज उनकी इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत के लिए उन्होंने आवाज उठाया। एक बार भी पूछने आए संजीव झा जी कि आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है? तो ठीक है, आप मनमानी कर सकते हैं, हम भी इसी हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके हम अपने सारी औरतें अपने बाल मुंडवाएंगे। फिर हम दिल्ली सरकार से पूछेंगे कि आपके एमसीडी हॉस्पिटल के अंदर क्या कार्रवाई आपने किया, और क्या यौन शोषण वाले के साथ किया, और क्या जिन्हें सपोर्ट करा तो उनके लिए आपने क्या किया? इंसाफ यही दिया ना कि हमने आवाज उठाया, हमें बाहर निकाल दिया। हम 4 साल से चुप थे, कुछ नहीं करे, आपने नहीं निकाला। हम सैलरी नहीं मांगते थे, पूरे आपने नहीं निकाला। हमने यौन शोषण के लिए आवाज उठाया, आपने कुछ नहीं बोला। 70,000 रुपए भर्ती के लिए लिया जाता है, आपको उससे कंप्लेंट दिया, आपने कुछ नहीं किया। आज अगर हमने आवाज उठाया तो आपने हमें बाहर निकाल दिया।